अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो यह पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासन, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले। बिल्कुल। नहीं तिम्नासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहाँ भाग गया? हनीपरी, हनीपरी। शौर्य, जब बालवीर लौटेगा उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी, और हम सबकी नजरों में वो हमेशा कामयाब रहेगा। ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा। भैरानी, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया।
अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो भाई राजा, उठा लो पुस्तक, चाहिए। विवान, जब तक हम महाबली का मुकुट नहीं उतारेंगे ये लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। आई नो पार्टनर। तुम्हारे पास वो चुंबक है ना जिससे तुम मुकुट को निकालने वाले थे? मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन आपका ये जीवक यंत्र है ना। मतलब ये जीवक यंत्र सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। लाइब्रेरी में स्केलेटन को डांस करवा दिया था इस यंत्र ने। अब आप देखिए। हो गया सत्यानाश। ज्ञान चुराने की नहीं, कमाने की चीज होती है भयमार। गुरुदेव, आखिर आप जीत ही गए। महाबली, मैं नहीं जीता, अच्छाई जीती है। और अच्छाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई हरा नहीं सकता। मेरी माँ कहती है कि बुरे दोस्त कभी दोस्ती नहीं निभाते बल्कि वो अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े होते हैं। देखा ना महाबली, कैसे तिमनासा और उसके साथी मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छाई का दोस्त ईश्वर होता है। इतनी सी सरल बात अगर तुम समझ जाते तो आज तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुदेव, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। महाबली, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता, भले ही तुम अपना मुझे गुरु मानो या ना मानो, किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य मानता हूं। और इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहता हूं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं अपने मन से, अपने तन से इस घमंड को दूर कर दूंगा और आपको एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। गुरु ज्ञानी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत परियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। यम कटक आयुधि मही कटक संभवा जी हम कुरु येनी प्रेतु हो घटक।
श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक जीव लप श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। मैंने कहा था ना बालपरी कि बालवीर जीत कर ही लौटेगा। हाँ शौर्य, मुझे अपने बालवीर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। और उसके साथ छोटा बालवीर भी जो था। वो कहते हैं ना कि अगर एक और एक मिल जाए तो फिर 11 हो जाता है, लेकिन अगर देवू और विवान मिल जाए तो फिर 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब तो तिमनासा को पता चल ही गया होगा कि अच्छाई की उम्र किसी भी जादू से नहीं घटाई जा सकती। धन्यवाद गुरुजी, आज आपकी मंत्र की वजह से हम तिमनासा के समय रेत के जादू को तोड़ पाए और परियों का जीवन बचा पाए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम दोनों ने भी मुझे समाधि से जगाया है और गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता कायम करने में मदद की है। इसलिए हमारी ओर से भी आप दोनों को धन्यवाद। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों में से गुरु कौन है और कौन शीला? ऑफ कोर्स सीनियर बालवीर ही गुरु हुए ना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पर अपनी गुरुगिरी नहीं झाड़ी। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है कि बिना एक शब्द कहे अपने शिष्य को सबक सिखा दे। करेक्ट गुरुदेव, मैंने भी पार्टनर से बहुत कुछ साइलेंटली सीखा है। अरे अचानक गुरु ज्ञानी और महाबली कहाँ गायब हो गए? वो हिमालय गए अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। भैया आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, वरना माँ मेरा भर्ता बना देंगी। तुम निकलो, मैं आता। बालवीर, बालवीर तुम जल्दी से वीर लोग आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? और ये क्या हो रहा है? बालवीर, ये एक प्रकाश चक्र है जो शौर्य ने हमें दिया है। और माँ, ये इंद्रधनुष क्या है? बालवीर, ये एक इंद्रधनुष का कवच है जो काललोक में जाकर रोशनी फैलाएगा और बुराई को पनपने से रोकेगा। मैंने उसी इंद्रधनुष को जागृत करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था बालवीर। अब तुम्हारी शक्तियों के प्रभाव से तिमनासा की बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालपरी
परी के इस इंद्रधनुष का जवाब तैयार कर लिया है मैंने। लगता है हाजमे की गोलियां है। हाँ, वैसे वीर लोग के हाथों इतनी बार हार का स्वाद चख लिया है आपने, कभी ना कभी हाजमा तो खराब होगा ही। तौबा तौबा। ये हाजमे की गोलियां नहीं बल्कि बीज हैं। किस चीज के बीज? खुद ही देख लो। कोई तिमना से डेमो तो दिखा दिया आपने, अब ये भी बता दीजिए कि ये ट्री इस अनवांटेड गेस्ट को कैसे हराएगा। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है रे, इसमें से अक्लमंद का जन्म होगा। हैरानी है, मेरे रहते काल लोक पे किसी और अक्लमंद की क्या जरूरत पड़ गई है आपको? तौबा तौबा। अकल और मन दो भाई हैं जिनका काम है अच्छाई का शिकार करना। वो जब भी अपने जादुई तीरों से किसी का शिकार करते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और फिर उन पत्थर की मूर्तियों को अपने पास पुरस्कार के रूप में रख लेते हैं। माँ, हाँ माँ। अरे माँ, क्या हुआ? आप मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी विवान। मैंने क्या किया माँ? क्या किया है बताती हूँ अभी। अरे इधर आ, इधर आ। माँ, ये देख। ये इन्हें चोट कैसे लगी? बोलो नहीं, सुनो। तूने खुद इन लोगों के साथ ये सब किया है और अब मुझसे पूछ रहा है। मैं पूरे 20 डिग्री के एंगल से पंच मारा मेरी आंखों पे। मैंने हाँ, और ये आलू, ये क्या मेरे माथे पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हुआ है विवान? दीदी, कहीं ये सब टिम्मी आंटी ने तो नहीं किया? मेरा कोई डुप्लीकेट बनाकर तो नहीं भेज दिया? माँ, ये क्या है? ये तुम्हारे बैग्स पैक किए हैं और बाकी सामान बाहर गाड़ी में है। लेकिन माँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ? बोर्डिंग स्कूल। माँ, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। सॉरी माँ, सॉरी। मैंने ये सब नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं हो। मैंने एक ऑनलाइन वीडियो चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हिडन आइज। ये देख, तेरे रिकॉर्ड भी किया है मैंने। मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे और माँ आप भी। सॉरी। वो क्या है ना, सुतली ने बहुत रिक्वेस्ट की तो मुझे करना पड़ा। सॉरी। ये सब कैमरा में कैप्चर हो गया विवान, और जब हम इसे अपलोड करेंगे ना तो बहुत लाइक आने वाले हैं। अच्छा, चलो बच्चों, इस प्रैंक का टेस्ट बदलने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए जलेबी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अगर अक्ल और मंद इतने ही बुद्धिमान हैं तो सारे वीर लोग को पत्थर का क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि बाल परी ने अपनी एक बहुत ही शातिर चाल से उन दोनों को बीज बनाकर बंजर लोक में गाड़ दिया था। लेकिन अब
मैंने उन्हें वापस जीवित कर दिया है। एक छोटा सवाल, लेकिन ये दोनों खुद मूर्ति क्यों बन गए? अब ये दोनों अकल और मंद बनेंगे मेरी ताकत। आपने हमें पुनर्जीवित किया, धन्यवाद भैरानी तिम्नासा। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्तियां चाहिए। क्या काम करना है, आदेश दीजिए। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी अपनी जादुई शक्ति से दोनों बालवीरों को खत्म करने में। वीर लोग के हर एक प्राणी का शिकार करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें भी इतने सालों का बदला लेना है। शाबाश। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अरे मन, ये क्या खोज रहे हो तुम? चाबी खोज रहा हूँ। चाबी? किस चीज की चाबी? अरे कान खोलने की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कान किसका खोलना है? मन, कान खोलने का मतलब है ध्यान लगाकर सुनना। ओ, तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। अरे इसको चाबी नहीं, हमें इसके दिमाग का नट ढूंढना चाहिए। इसको छोड़िए, आप बताइए, आप क्या कह रही थी? मैंने तुम दोनों को शिकार करने के लिए जीवित किया है। क्या? तुम्हारा इतना साहस कि अक्लमंद को शिकार करोगी? हमारा शिकार करने नहीं, हमसे शिकार करवाने के लिए बुलवाया है। तो साफ साफ कहना चाहिए था इनको। बालवीर को पकड़ने के लिए तुम दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। चलो मंथ, अच्छाई का शिकार करने चलते हैं। अरे मंथ, अरे वहां क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था चलो, तो मैं चल पड़ा। मेरा मतलब है उड़ो मंथ, उड़ो। चलने का मतलब है हम उड़ सकते हैं, हमारे पास शक्तियां हैं। तो साफ साफ आदेश दो ना। चलो। इन दो भाइयों का नाम अक्लमंद नहीं, अक्लबंद होना चाहिए था। अब होंगे पृथ्वी लोक से दोनों बालवीर गायब। श्रुति, कोई मिला? नहीं यार, हम कब से ढूंढ रहे चोर टीम को, लेकिन ना तो हमें चिंटू चिंटी मिल रहे और ना ही आरोही। हमें ना थोड़ी देर का ब्रेक ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं श्रुति, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक चोर टीम पकड़ी नहीं जाती, तब तक हम पुलिस टीम थक कर रुक नहीं सकते। तो चलो ढूंढो 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 ढूंढो, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम तो काफी हो गया, क्यों ना
छोटा सा मैजिक करके चोरों को ढूंढ लिया जाए। वो नहीं थी उनकी टीम। हम दोनों से क्यों ना खुद ही सरेंडर कर दे। हाँ, खुद ही सरेंडर हो जाता है। हाँ, चल चल चल। अरे पकड़ लिया। अरे Got you! Yes! अब हमारी टीम जीत गई। तुम लोगों ने पकड़ा नहीं है, हम लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। हाँ विवान, जब तक तुम हमारी चीफ थी आरोही क्यों नहीं पकड़ लेते ना, तब तक तुम्हारी टीम विनर नहीं कहलाएगी। विवान, catch me if you can. आओ, विवान, विवान, ओ कम ऑन आरोही। विवान आ रही। ओह नो 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 विवान, इधर इधर इधर। अरे आओ। ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे साहसी की तो ऐसी की तैसी। कम ऑन विवान, कम ऑन आओ। अरे अरे आओ विवान, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आओ आई गिव अप। सेम, लगता है आरोही को पकड़ने के लिए इंटरपोल बुलाना पड़ेगा। सो आई गेस अब पुलिस टीम को हार मान लेनी चाहिए। You are under arrest, आरोही। वेरी नाइस विवान। थैंक यू। विवान के होते हुए दुनिया का कोई भी चोर निकल के नहीं जा सकता। ओ हेलो विवान, तुमने चीटिंग की है। जब मैं रुकी थी तब तुमने मुझे पकड़ा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो चलो टाई ब्रेकर कर लेते हैं। उन बच्चों की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन आखिर वो बच्चे हैं कहाँ? क्योंकि हम बच्चे हैं और कच्चे बिल्कुल नहीं। क्या हुआ बच्चों? कौन सी मुसीबत है तुम दोनों को? मुसीबत? कहाँ है? किसने भेजी? क्या तूने मुझे बताया नहीं? मुसीबत हम पे नहीं, बालवीर पर आने वाली है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? ये दोनों तो अच्छाई के शिकारी अक्ल और मंद है। इन दोनों को कई बरसों पहले मैंने बंजर लोक में दफना दिया था। तो फिर ये दोनों जिंदा कैसे हो गए? अब हम क्या करें बालपरी? परिया, तुम दोनों जाकर वीर लोक की सुरक्षा और तेज कर दो। मैं धरती लोक पर जाकर दोनों बालवीर को सावधान करती हूँ। बच्चों
बच्चे इतने शक्तिशाली हैं कि मेरी शक्तियां इन पर काम ही नहीं कर रही है। भाग गया। तुम भी हमला करो। हाँ? अरे भूसे के ढेर मुझ पे नहीं, बालवीर पर। ओह, एक मिनट। भूसे के ढेर पे करना है? इस बालवीर पर या तुम पर? बालवीर पर इस बार बीज का प्रयोग कर। क्या हुआ यार? आप नहीं कहा कि इस बीजों का प्रयोग करो? अब भोजन से अच्छा बीजों का प्रयोग क्या हो सकता है? मतलब हमें बलवीर पर हमला करना है, वो भी बीज से। तो उसकी जैसी दाद दे तू ना। भैरानी, वैसे तो अकल और मंद बालवीर पर भारी पड़ रहे, लेकिन अगर आप कहे तो मैं धरती लोक पर जाकर उनकी सहायता कर दूं। नहीं अगर आप कहे तो नहीं जाऊंगा। बच्चों ये पकड़ लो। बालवीर को पकड़ो। ओ, तो सीधे सीधे आदेश दो ना। और वैसे भी वो तो हमारे बीजों से बंधे हुए हैं, तो क्यों पकड़े? एक बालवीर कैद में, और अब अगली की बारी। All players ready? Ready. Okay. वहाँ सब ready? Yes. On your mark. Get set. देखा रोहित, अगर फ्री एंड फेयर रेस होगी तो जीत हमेशा पुलिस टीम को ही मिलेगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पार्टनर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है? And the winner is Arohi. So विवान, रेस जीतने के लिए फ्री और फेयर के साथ फास्ट में होना पड़ता है, समझे? हाँ, यू आर राइट। तुम्हारी टीम जीत गई। अरे भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? भैया, भैया जवाब दीजिए। भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो?
जवाब दीजिए भैया। भैया विवान, बालवीर से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो है कहाँ? बालपरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भैया किसी बड़ी मुसीबत में है। हो सकता है। विवान, तिम्नासा ने बंजर लोग से अच्छाई के 2 शिकारी अकल और मन को आजाद कर दिया है। हो सकता है कि उन दोनों ने बालवीर पर हमला करने की कोशिश की हो। क्या? बालपरी प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ। विवान, बालवीर उस दिशा में है। चलो। ये लताएं और बेल कोई बच्चों को खेलनी है जो तुम उसे तोड़ दोगे बालवीर। नहीं, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ और ना ही मुझे खेलने का कोई शौक है। मतलब? बालवीर कहाँ है? कहाँ है बालवीर? ओह, बालवीर छुपन छुपाई खेल रहा है। खेलने दो, चलो ढूंढते हैं। अरे अरे अरे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? भैया नहीं तो बाजा के बालवीर हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। यार वो भी आजा देख लेना। हमें छुपन छुपाई नहीं खेलना है, हमें बालवीर को ढूंढना है। बालवीर क्या भैया, आप तो फिर सीधे सीधे बोला करो। पकड़ लिया, ढूंढ लिया, मिल गया बालवीर। बच्चों, आखिर तुम्हें बच्चों ये बालवीर! पार्टनर यही कहीं होंगे। पार्टनर! बालवीर! पार्टनर! पार्टनर! बालवीर! मम! पार्टनर कहाँ हो आप? चलिए उस तरफ देखते हैं। पार्टनर! That's it, my boys. वाह, दिल जीत लिया बच्चों ने। बच्चों ने। चलो। हाँ। अरे अरे, मुझे तो उठा ले। साफ बातें किया करो। नहीं उठा ले तो। विवान रुको, रुक जाओ। क्यों मालपरी? विवान जरा सोचो, इन लोगों ने बड़े बालवीर को मूर्ति बना दिया है। अगर तुम बिना किसी योजना के गए तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन बालपरी, तो क्या हम ऐसे यहाँ हेल्पलेस होकर खड़े रहें? विवान, अकल और मन का सामना करना है तो हमें होश से काम लेना होगा। कोई योजना बनानी होगी। थोड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। अगर तुम थोड़ी देर और पहले आए होते तो अकल मन ने तुम दोनों को भी कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर सजावट के लिए रख लिया होता। पर खैर कोई बात नहीं, बड़ा बालवीर तो हाथ लग ही गया मेरे। ये चूजा भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। तिम्नासा,
सिर्फ एक चाल जीतकर ये मत सोच लो कि तुमने शतरंज की पूरी बाजी जीत ली है। बालपरी, यम्मी आंटी की तो हैबिट ही है कि धी एंड से पहले खुद के लिए तालियां बजाने लगती है। इंद्रधनुष के बदले तुमने बालवीर को मूर्ति बनाया है ना, अब बस देखती जाओ बदले में हम क्या करते हैं। और ये रहा हमारी जीत का एक और इनाम। बड़े को तो मूर्ति बना दिया, अब बारी है छोटे की। भैया, आप अपने छोटे भाई को क्यों मूर्ति बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी नहीं, छोटे बालवीर की बात कर रहा हूँ। तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। बालपरी, ये ना सोचना कि पिछली बार की तरह बीज बनाकर हमें बंजर लोक में दफना दोगी। बालवीर को फ्री कर दो, वरना वरना क्या? आई सजेस्ट कि जब बालपरी और विवान गेस्ट बनकर यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना इनका भी गेम ओवर कर दिया जाए। ये दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनकी आंखों के सामने निशाना है, हाथों में तीर है और दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा गुस्सा। क्योंकि शिकारी धर्म का एक नियम है कि इन दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। शोधन, मैं अक्ल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा। मुझे चुनौती स्वीकार है।